हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बिहार अड्डा 24/7 पे। और एक बार आप सभी लोग आ जाइए और चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन को। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। ज्योति कुमारी जी, रोनी सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग आ जाइए। शिवराज जी, हेलो, कैसे हैं सभी के सभी लोग? एक बार जल्दी से आ जाइएगा। आज आपका सेशन मैंने 3 बजे से वैसे तो होता है, बट आज 4 से 5 रखा गया है। सपना, प्रवीण जी, रिमी, मैं, अक्षत, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आ जाइए सभी लोग। बिल्कुल, वेलकम, वेलकम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ठीक है सर, बहुत मिस किया आपको सर, दोनों क्लास। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सपना सिंह, हेलो हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आप सभी लोगों को नव वर्ष की जो है मंगलमय हो। आप सभी लोग अच्छे से इस नव वर्ष में जो इसकी शुरुआत अब हो चुकी है, और आज 3 तारीख है, तो अभी मतलब 2 दिन ही गुजरा है। इस नव वर्ष में जो भी आपकी सपने हैं, जो भी आप लोगों ने सोचा है, या जो भी आपकी ख्वाहिश है, मतलब जो आप कुछ आदत छोड़ने का प्रण भी लिया होगा आप लोगों ने, ये आदत, ये चीज़ नहीं करूँगा, है ना? तो वो भी जो भी है, तो वहाँ से आप ये समझिएगा कि मतलब कोई बात नहीं, जो भी आपने सोचा है, मतलब चीज़ें अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी। और अगर आपने सोचा, अगर उसपे आप कंटिन्यू लगे रहोगे तो। पर बाकी फिर अगर आप हुआ 10-20 दिन बाद, जब महीने भर बाद अगर आपको लगा, फिर उसी रूप में चले आए, तो कोई मज़ा नहीं है। नए वर्ष में आप जो भी सोचे, उसको पाने के लिए आपको अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, जैसे भी हो रही हैं, उसको करने दो, वो होने दो बस। और आपका जो फ़र्ज़ अभी बनता है, वो सीधा देखो, जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो तो स्पेशली रात में ही फ्री होंगे। अगर रात की ड्यूटी है तो दिन में फ्री है, दिन की ड्यूटी है तो रात में फ्री है। उनसे तो मैं यही कहूँगा कि वो भैया एक टाइम तो पकड़ लो पढ़ने का। ब 8 घंटे मत पढ़ो, 5 घंटे ही पढ़ो, पर पढ़ लो। 4 घंटे, 5 घंटे। और जो हमारा स्टूडेंट है, जो प्रॉपर ड्यूटी जॉइन वाइन, मतलब कोई ड्यूटी-व्यूटी नहीं करता, कोई जॉब वॉब नहीं करता पार्ट टाइम, वो केवल एक तैयारी कर रहा है, तो एक प्रॉपर 8-9 घंटे बैठो, सुबह से लेके शाम तक साथ में रहो हमारे, कोई दिक्कत नहीं। हम भी अभी देखो आपके साथ हैं, अभी फिर शाम को 6 बजे से साथ मिलेंगे, तो हम तो साथ में ही आपके, तो आप हम लोग के साथ बने रहो, है ना? ठीक है? तो ये चीज़ आपका हो जाता है, क्लियर? यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखेंगे। उसके अलावा वाईटी का पीडीएफ मैं ज़्यादा देता नहीं, बहुत मतलब ज कभी-कभार दे देता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत देना अब शुरू किया हूँ, ठीक है? इसके अलावा आज जो आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा, वो होगा आप लोगों का केमिस्ट्री का। स्पेशली मैं केमिस्ट्री यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है? केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है? 1 मिनट ज़रा आप लोग ध्यान से रुकिए, 1 मिनट रुकिए। जी, ठीक है? हाँ, सर बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, अरे चैप्टर लगभग सारे हो चुके हैं बायोलॉजी में, आपके स्पेशली जितने होने थे सभी हो चुके हैं, आपका ज़्यादा नहीं बचा था। और जो बचा है मुझे याद है कि एनिमल किंगडम बताना है, ये मुझे पूरा याद है। और एक आपका मुझे एनिमल किंगडम तो हो ही गया, एनिमल किंगडम बचा है, बस जंतु जगत बचा है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हाँ, अब आज आप लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब हम बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री, क्योंकि स्पेशली मोस्टली तर क्वेश्चन्स आपके केमिस्ट्री के होंगे, और ज़्यादातर मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है इस बार पेपर में, तो केमिस्ट्री के लिए तैयार है। आरएच फैक्टर तो एक छोटा-सा 5 मिनट की कहानी है बस, और विटामिन्स का एक चार्ट दे दूँगा, बात खत्म, ठीक है? चलिए, तो आ जाइए सभी लोग। जी सर, केमिस्ट्री स्टार्ट करा जाए? हाँ, बिल्कुल डीप में पढ़ाएँगे, आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, आप बैच 2.0 के हैं। चलिए अनंत जी, बहुत बढ़िया। तो अब आप ये बताइए कि जब मैं केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं हम लोग एसिड बेस सॉल्ट पढ़ें, उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं, एसिड बेस सॉल्ट के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल पे, और फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे आएँगे, है ना? न्यूट्रिशन, ह्यूमन डिजीज़ नहीं पूछता पेपर बेटा, ये सब छोटे-मोटे टॉपिक्स हैं। ये सब आप मेरे से क्वेश्चन ले लेंगे। देखिए अब यही होता है ना, मतलब एक अंदाज़ा सोच कर देखिए, आपको 5 बीमारी के बारे में पता है कि 5 बीमारी इन विषाणुओं से, ये विषाणु जनित रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है, ये आपका
प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगर आपको ये बात पता है ना? ये बात पता है कि ये रोग इससे, ये रोग इससे, इसके लिए आप 3 क्लास में बैठ के उसी चीज़ को लिखेंगे, या आप मेरी अगर क्लास आप देखते भी होंगे तो उसमें से 2 या 3 रोग पूछेगा पेपर में, या 1 पूछ लेगा। वही पूछेगा जो इंसान ध्यान नहीं, जैसे मीज़ल्स पूछेगा, मम्प्स पूछेगा, जैसे आपसे प्लेग पूछेगा, ये बीमारी है। जो पूछ लेगा किस कौन-सी जनित रोग है, यानी वायरस डिजीज़ल है या बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये पू इसके लिए आप इतना बड़ा क्यों क्लास लेंगे? आप खुद क्यों नोट्स बनाएँगे? है ना? मतलब आप समझ रहे हैं ना? ठीक है? अच्छा, आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चलिए, हाँ, वाईटी पे जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट है वो क्लास। और मैंने कहा था मॉक टेस्ट मँगवा लीजिए, वाई 838 का कूपन कोड यस लगा के, वाई 838 यस का डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है। मँगवाया सभी ने? नहीं मँगवाया ना? मँगवा लीजिए डियर, मँगवा लीजिए। चलिए, अब आते हैं, बात करते हैं अपने सेशन पे, इधर आइए। हम लोग देखेंगे सर केमिस्ट्री। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री। चलिए, केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक आज का क्या होगा? एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक। चलिए, आइए ध्यान से देखिएगा एसिड बेस सॉल्ट के बारे में, अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में, ठीक है। सर कैसे मंगाएं? अड्डा 24/7 पे आप जाके ऐप पे बिहार पे सेलेक्ट करके आप देखिएगा, वहां पे मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा होगा। मॉक टेस्ट होगा, कंप्लीट मॉक टेस्ट 15 सेट का बाइलिंगुअल बिहार एसएससी का, वो मंगा लीजिए। वाई 838 आप जानते हैं कूपन कोड हमारा वाई 838, यस आपको पता ही है। इस कूपन कोड से आप मंगा सकते हैं, एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर प्रीति कुमारी जी। हाँ, अर्जुन जी बहुत बढ़िया। चलिए इधर आ जाइए सभी लोग। अब आपने देखना है एसिड बेस सॉल्ट। अब हम लोग क्या जानेंगे? पहली बात कि अगर हम बताएं कि सर ये जो एसिड होता है क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि एसिड क्या होता है, यानी जिसे हम सभी कहते हैं अम्ल क्या होता है, ठीक। तो अम्ल क्या होता है ये समझते हैं। अम्ल क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। अम्ल कहता है कि वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि आप ये कहेंगे एक ऐसा मटेरियल, ऑल द मटेरियल दैट विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन देयर वाटर सॉल्यूशन, यानी जब जल में कोई भी पदार्थ घुल जाता है और घुलने पर वहां पर अगर हाइड्रोजन आयन बाहर निकल के आ रहा होता है, दैट इज कि वहां पर हम उसे एसिड बोलेंगे, हम उसे अम्ल बोलेंगे। बात समझ में आ गया? तो वो बात आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए कि लिखेंगे वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन आप समझ रहे हैं बात को, है ना, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, माने मतलब कि H+ हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, रिलीज होते हैं, उन्हीं को हम सब एसिड कहते हैं। मुक्त करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑल मटेरियल्स, बात समझ आ रहा है, ऑल दैट मटेरियल्स विच गिव्स हाइड्रोजन आयन, which gives hydrogen ion in their water solution, in their water solutions is called acids, ठीक। बात समझ में आ गया सभी को? ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया सभी को?
जल्दी से बताइए। वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, ऐसे को हम सभी बोलते हैं एसिड, यानी कि अम्ल बोला जाता है। यानी कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं और क्या देखते हैं, H2SO4, जैसे आपने कहा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहा जाता है। अब इसको हमने जल में घोल दिया, इसको हमने क्या कर दिया, जल में घोल दिया। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है, एक्वस मतलब होता है वाटर, जल। तो जल के विलयन में, यानी एक्वस का जल का एक जो है विलयन था, वाटर का सॉल्यूशन था, जिसमें आपने इस सल्फ्यूरिक एसिड को घोला। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहां पर हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन आयन, प्लस यहां पर SO4 2-। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन यहां पर बाहर निकल रहा है, यानी कि जल में घोलने पर एक ऐसा पदार्थ जो कि आपका हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहा होता है, यही आपका एक एसिड कहलाता है। और ये बात किसने कही, ये बात, ये तरीका किसने बताया, तो ये बात है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस। ये अकॉर्डिंग टू अरहेनियस हो रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं अरहेनियस, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू अरहेनियस है। अरहेनियस साहब ने ये बताया कि यहां पर जैसे कि अगर किसी भी मटेरियल को, किसी भी पदार्थ को जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन अगर बाहर निकल जाता है, तो यानी कि वह आपका क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ठीक। और एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे ये एक्वस है, एक्वस को हिंदी में, एक्वस का मतलब केमिस्ट्री में जिसे आप, जैसे आप लोग देसी भाषा में इंग्लिश में बोल देंगे ना कि वाटर, वाटर लिख देते हैं, केमिस्ट्री में इसको H2O बोलते हैं और इसी को एक्वस भी बोला जाता है। ठीक, चलिए, पानी, पानी को ही एक्वस बोल रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन, ये एग्जांपल है, उदाहरण लिख लीजिए, एक बार जल्दी से लिख लीजिए। अगर संज्ञा राय जी, सर आप पतले लग रहे हैं, क्या करें बताइए, गाना नहीं सुने हैं कि मेहरे के हाथे खइबा त मोटा, मेहरी के हाथे खइबा त मोटा जइबहु। सही गाना गाया है, खेसरिया ने गाया है, सुना है कि नहीं तुम सब, है ना? हाँ हाँ, देखो कितना गजब, मतलब सर, चलो बस बस बहुत है, बस नहीं सुने हैं तो ठीक है, मत सुनिए, पर ठीक है, हंस दिए, लीजिए, अब हम थोड़ा सा गाना गा दिए तो आप हंस दिए, सर धोखा खा लिए हैं सर, अच्छा। मेरे वो से ले, बहुत बड़ी कलाकार आदमी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मतलब हमारे बीच में कलाकार, अरे बहुत सुनते हैं पवन सिंह के, तो हम दीवाने हैं, मतलब पवन सिंह। सर इंस्टा पे आपका पोस्ट देखे थे, अच्छे लग रहे थे, यू रियली नीड अ ब्रेक, आई रियली एडमायर व्हाट यू डू। हाँ, अब इतना भयंकर इंग्लिश आप लिख देंगे, मैं माना कि मैंने अपना पे डीपी चेंज किया, पर इसका मतलब इतनी भयंकर इंग्लिश मत लिख दीजिए कि मैं मतलब बेहोश हो जाऊं यहाँ। सर आप चेंज भी लग रहे हो सर, यू लुकिंग गुड, थैंक यू। चलिए इधर आइए, ये चीज तो हो गया, ये चीज क्लियर है, ठीक है। रूबी कुमारी जी आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक, अच्छा। उसी प्रकार से अब एसिड, जैसे कौन कौन से एसिड हो जाएंगे, जैसे एसिड लिखते हैं ना, तो कौन कौन से, जैसे हमने कहा यहाँ पर मान लीजिए HCl है, ठीक। अब इस HCl को हमने पानी में घोल दिया, एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, जल में घोल दिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जल में घोल दिया, तो हमने फिर से क्या देखा, हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया और आपका क्लोरीन माइनस, तो यहां पर भी हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहा है। जब हाइड्रोजन आयन यहां पर आपका बाहर निकल रहा होता है, तो यानी इसमें यहां पर आप ये समझ लीजिए कि ये आपका एसिड है। अब कौन कौन से एसिड हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिएगा, आपका HCl है, आपका HNO3 है, आपका H2SO सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, आपका जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है, ठीक है, मतलब HCO3 हो जाता है। तो इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है, H2CO3, ठीक है, ये एसिड हो जाते हैं, लिख लीजिए। सही कह रही हैं पिंकी राय जी आप, सही कह रही हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। आजकल के युवा, आजकल के जो बच्चे होते हैं, जो मतलब दाढ़ी वाड़ी थोड़ा सा आ जाती है, हल्का हल्का दाढ़ी अगर आ गया, हल्का सा बाल आ गया, वो क्या करते हैं, बार बार इसी को ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं पूरा इसके साथ, मतलब इतना ज्यादा इसको जो है
घुमा देंगे मतलब अरे ऐसे करते समय सोचते हैं कि हमारे मुकाबले आखिर है भी कौन कि जो मतलब ये कर सके। ये भी मतलब उनके अंदर शौक देखिए कितना तगड़ा आता है। शौक देखिए उनका। मैं सही बता रहा हूँ, जब वो रास्ते में निकलेंगे जैसे घर से निकले थोड़ा बाल, हाँ चाचा ये दे दीजिए। अब मतलब इतने टशन में कि भाई साहब मैं तो डर जाता हूँ कभी-कभार। पिंकी राय सही कह रही हैं? थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो ऐसा होता है ना? क्या लिखा है सर? कहाँ क्या लिखा है? ये लिखा है वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं उसे अम्ल कहलाते हैं। सर सैम भैया भी करते हैं सर ऐसे ही। सैम भैया कौन है? अच्छा, मेरी कब आएगी? आ जाएगी, आ जाएगी। अच्छा पूमी जी थैंक यू। सर एचबी का फुल नेम एचबी एचबी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अरे सॉरी एचबीआर लिख लो, अरे यार मैं बीआर नहीं लिखा, सॉरी। ठीक है भैया, टीएसी आज बहुत अच्छे। चलिए, चलिए फिर ठीक है पूमी जी। चलिए मुझे तारीफ यहाँ भी पसंद है। अब यहाँ पर भी तारीफ हमें दे दीजिए, जो है सुनना अच्छा लगता है थोड़ा। लीजिए। अच्छा, अच्छा। ठीक, ठीक। ये होता है आजकल के युवा देखिए मतलब थोड़ा-सा दाढ़ी बढ़ गया और जिसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा आई होती है, वो मूंछ भी ऐसे रखता है और मूंछ इसलिए रख रहा है ऐसे घुमाने के लिए। अब इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर में ये इससे इंसान को मतलब क्या मतलब मिलता क्या है? इसको अगर ऐसे ही मैं समझूँ, क्या मिलता क्या है? उससे मतलब क्या आप शहंशाह कहलाते हैं या होता है कि नहीं आप जो है ओबामा के सेकंड ब्रदर कहला रहे हैं या फिर हो सकता है कि आपका लादेन से संबंध हो। कुछ तो होगा ना इसमें, कुछ तो ऐसा है इस बात में अंदर। ये चीज़ मैं नहीं समझ पाया अभी तक, समझ रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू। चलिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शशि भूषण जी थैंक यू। चलिए, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए ज़रा ध्यान से, समझिएगा, है ना? आगे देखिएगा ज़रा ध्यान से और इसको समझिएगा भी। देखिए क्या कह रहा है। अब अब बात करेंगे बेस के बारे में कि बेस क्या होता है ना? अब बात करेंगे बेस के बारे में। बहुत सारे लोग हैं मतलब देश दुनिया में अगर आप देखिए ना तो कुछ ऐसे-ऐसे भी लोग हैं मतलब मैं देखता हूँ तो मैं समझता नहीं, मैं सोचता हूँ कि आखिर में मतलब ये चीज़ है क्या? कुछ मतलब अलग-सा फ़ील होता है उस चीज़ को देखने के बाद। मतलब मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। चलो, अच्छा, अब इधर आ जाइए। बेस की बात करेंगे, बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है, ठीक है? क्षार क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए जब क्षार की बात करते हैं, जैसे एसिड में आपने देखा हाइड्रोजन आयन निकल रहा था। थैंक यू सो मच सिमरन जी, थैंक यू, थैंक यू। शशि भूषण सर, आई होप सर केमिस्ट्री जैसे टफ सब्जेक्ट को भी आप माइंड में एडजस्ट करवा देंगे। अरे बिल्कुल, आप साइंस की तो तसल्ली के साथ आप मेरे साथ बने रहो। साइंस को तो मैं ऐसे हलवा बना के एकदम उसमें काजू किशमिश डाल के मसल के एकदम जो है उसको बिल्कुल एकदम से गाजर का रेत से भी नीचे एकदम ऐसा जो है मतलब महक आएगी जो कि पूरा गाँव मोहल्ला जो है महक बस आएगा वहीं। एकदम ऐसे भैया कहीं गाजर का हलवा बन रहा है, ऐसा साइंस पढ़ा के भेजूँगा, परेशान ना हो। बेस देखिए, क्षार देखिए, ठीक है? अब देखिए क्षार की बात करते हैं। एकदम रगड़ के। अच्छा, इधर देखिए, ऑल दैट मटेरियल्स वो सभी पदार्थ जो हाइड्रोजन के बजाय हाइड्रो ऑक्साइड आयन जल में घुलने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। ठीक है? वो सारे पदार्थ, वो सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यह बात मैं पहले इंग्लिश में लिख दूं कि ऑल दैट मटेरियल्स व्हिच गिव क्या देंगे? हाइड्रो ऑक्साइड आयन, व्हिच गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या देंगे? व्हिच गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है? व्हिच गिव्स हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन देयर water solution in their water solution is called base। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखा जाता है कि वह सभी पदार्थ जो अपने, ठीक है,
जो अपने जल में घुलने पर हाइड्रा ऑक्साइड आयन मुक्त करते हैं, या मुक्त होते हैं, कभी चाहे मुक्त करते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो भैया बेसिक सा ये बात था कि जो आपका मटेरियल, जो भी आपका सबस्टेंस है, वो अगर जल में घुलने पर हाइड्रा ऑक्साइड आयन रिलीज कर रहा है तो वो आपका बेस कहलाएगा। एग्जाम्पल के तरीके से अगर आप देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर आप समझिएगा, तो उदाहरण आपका ये कहता है कि जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको आपने पानी में घोल दिया, जैसे गाना सुने ना, पानी में चीनी, ठीक है? तो यहां पर NaOH, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में, जल में घोलते हो, तो अब घोलने पर यह पता चला कि जब ये पानी में घुलेगा तो Na आयन बाहर निकल जाएगा, साथ में OH आयन में टूटेगा। तो ये जो OH आयन है, यही तो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है? तो ये हाइड्रोक्साइड आयन में टूट रहा है, इसीलिए यहां पर ये आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ये था। हाँ सर, एक लड़का बोल रहा था कि दीपांक सर ब्लॉक कर दिए हैं। कहाँ पे, किसको ब्लॉक किया है? अमित शर्मा जी, समझ में आएगा। प्यार पहली बार समझ में नहीं आता है, बार बार जब आप समझ रहे हैं ना, उस प्यार को जब आप ज्यादा वक्त देने लगते हैं, तब धीरे धीरे आप समझते हैं ये। अच्छा, और फिर बाद में पता चलता है कि नौकरी नहीं लगी सरकारी, पिताजी मना कर देंगे, उसके घर वाले मानेंगे नहीं, इंटर कास्ट मैरिज है तो नौकरी जरूरी है, तो प्यार भी फिर समझ में आ जाता है ना? सर हम करिश्मा है, अमित समर करिश्मा है, करिश्मा कपूर भी मेरी क्लास ले रही हैं। ये बड़ा अच्छा था, ये बड़ा अच्छा था। मतलब बताइए, करिश्मा कपूर जी भी मेरी क्लास में बैठी हुई है ना? अच्छा लगता है। एक सच्चाई बता रहे हैं, आजकल के जो ज्यादातर स्टूडेंट अगर आप देखिए, मैंने तो बहुत मिला हूं, मतलब ये सब तो मैं सुनता ही रहता हूं उनके मुंह से। ज्यादातर जो विद्यार्थी है, ज्यादातर मैं जिससे मिला हूं, है ना, तो वो स्पेशली केवल तैयारी इस बेसिस पे कर रहा है कि पहली बात तो हमारा प्यार है। सर ऐसे बोलता है कि सर ऐसा है ना गुरुजी, कि मैं किसी से प्यार बहुत ज्यादा करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, उसमें कोई गलत तो है नहीं, पर सर वही घर वाले उसके मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं इंटर स्पेशली, मैं देखो मैं तो नहीं मानता कास्ट वास्ट को, बट वही कहता है कि सर स्पेशली सर वो इंटर कास्ट है, मतलब सर उसका कास्ट अलग है, मेरा कास्ट अलग है, तो गांव में पापा हमारे मानेंगे नहीं, तो पापा मना कर देंगे, पापा हमारा रिश्ता तय करने पे तुले हुए हैं, लगे हुए हैं। अब यह बात जब सुनता है ना, तो मैं कहता हूँ कि फिर क्या सोचा है? तो कहता है सर मैं अब सोच रहा हूँ कि इस साल, इस महीने के अंदर अंदर नौकरी ले लूं, है ना? समझिएगा, समझ रहे हैं? तो सोचते हैं, यही कहता है कि सर मैंने सोचा हुआ है कि मैं इस महीने के अंदर अंदर नौकरी ले लूंगा, 6 महीने 7 महीने में, और मैंने उनसे बोला है कि 6-7 महीने रुक जाइए या 1 साल, मैंने पूरा उसको वादा करके बैठा हूँ। 1 साल में अगर नौकरी नहीं लगी ना सर, तो बहुत बुरा होगा मेरे, मैं मतलब नहीं रह पाऊंगा, ऐसे बोलता है। फिर अब वो लगा, स्पेशली उसका टारगेट देख रहे क्या था? टारगेट ये नहीं कि मुझे नौकरी चाहिए, टारगेट ये था कि मुझे उससे शादी करना है, मुझे उससे प्यार है। ये प्यार वाला जब से चक्कर शुरू हुआ है ना, समझ रहे हैं? यशरीन प्रवीण जी बताइए। नहीं, एक बात बता रही है, हर स्टूडेंट की कहानी रही है, और स्पेशली सच सच बताएं तो मैं आपको पहले ही बताता हूं, देखो जिसको जिससे जो भी सोच के तैयारी कर रहा है, चाहे जो भी सोचा हो, है ना, समझ रहे हैं? तो अब बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके से, बहुत सारे, आधा ज्यादातर ये वाला जो समस्या, ये ज्यादातर समस्या स्टूडेंट की है। ये ज्यादातर अब स्टूडेंट की समस्या सबसे ज्यादातर ये। बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने फैमिली को पहले, अपने फैमिली के पेरेंट्स को बहुत ऊंचे, मतलब एक मंजिल, एक बड़ा सा बंगला देना चाहते हैं, उनको वो सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीका है, पर आजकल ये वाला पैटर्न ज्यादा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। और मैं सीधा, और प्यार करो, कोई समस्या नहीं है आप लोग, हम उसमें आपको दखल अंदाजी नहीं कर सकते, हम आपको रोकते नहीं है। पर एक बात सोच करिए, किया करिए
कि अगर वो आपके मिलन का हो तब ठीक है, वरना किसी के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं होता है, मज़ाक करना गलत होता है। एक बेसिक सा बात है, ठीक है? और उसमें यह भी एक मैं बात बताऊँ, माता-पिता इतने मतलब सर्वव्यापी होते हैं, वो अगर आपको कोई चीज़ आप वो आपके पीछे नहीं पड़े रहते कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी आपने नहीं देखा। वो केवल आपको हर बात पे कहते हैं कि आप ये पढ़ाई कर लो, भैया पढ़ाई कर लो। क्यों कहते हैं कभी आप अगर एक बार सोच कर देखिए, वो इसलिए नहीं कहते कि आप अपने पैर पे खड़ा हो जाओगे तो आप ये कर लोगे आप वो अपनी जैसी ज़िंदगी आपको नहीं देख सकते झेलते हुए। जो ज़िंदगी में आप अभी वो झेल रहे हैं, जिस ज़िंदगी को जैसे चला रहे हैं ना, वैसी ज़िंदगी आपको चलाने का मौका ना मिले, आप ऐसी ज़िंदगी कभी मत जीना। मतलब आप इसलिए वो माता-पिता हर बार के लिए ऐसा आपको बताते हैं। और वही बात बहुत लोगों को बुरा लग जाती है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हो जिनको बुरा लग जाता है कि बताइए हमें डाँट देते हैं बार-बात पे, डाँट रहे हैं। हम क्या किए हैं? क्या बिगाड़ और ऐसे-ऐसे करके 5 बार जो है कौवा उड़ा के जो है बोलते हैं। कि क्या किए हैं, क्या हुआ? भैया क्या किए हैं, क्या जो है नहीं किए वो नहीं मैटर कर रहा है। अभी आप कुछ भी नहीं किए हैं, तो आपको करने के लिए ही वो बार-बार कह रहे हैं, है ना? क्लियर है कि नहीं? से बताइए, है ना? बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं खैर, वो सब चीज़ें होती रहेंगी। अच्छा इधर आइए पहले, बस बहुत हो गया। अब इधर देखिए थोड़ा-सा। देखिए, यहाँ पर आपने क्या देखा? आपने एक देखा कि NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है? यहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड आपका देखा OH निकल गया। उसी प्रकार से आपका होता है NH4OH। NH4OH को जब आप जल में घोल देते हैं, यानी पानी के अंदर, जल में, एक्वा सॉल्यूशन में, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रॉक्साइड आयन बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हाइड्रॉक्साइड बाहर निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि NH4 प्लस में टूटेगा और हाइड्रॉक्साइड आयन फिर से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रॉक्साइड आयन जब बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि यह एक आपका क्षार हुआ, ये आपका बेस हो गया। ठीक? समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है? अब कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे भी हैं जो हैं तो बेसिक, हैं तो क्षार, पर क्षार है पर वो कहलाते एसिड हैं, वो कहलाते अम्ल हैं। बात समझना? कुछ ऐसे भी यहाँ पे एक्सेप्शनल होता है, कुछ ऐसे भी अपवादें होती हैं। जैसे अपवाद का मतलब क्या होता है? जैसे आप सभी लोगों के जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोगों के नज़र में स्टूडेंट तो हो, पर जब आप थोड़ा-सा 10,000 20,000 का जॉब करने लग जाते हैं, थोड़ा-सा एक प्राइवेट जॉब करने लगते हैं, तो आप फिर आप हो स्टूडेंट ही, आप पढ़ भी रहे हो और त इधर नौकरी भी कर रहे हो, पर फिर भी आपको बोला जाता है कि यह लड़का यहाँ पे नौकरी करता है इस कंपनी में। ये नहीं बोलते कि ये पढ़ाई कर रहा है अभी, ये नहीं बोलते, पर आप पढ़ रहे हो तब भी। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि है बेसिक, कुछ ऐसे भी यहाँ पर हैं, जो है तो बेस, है तो क्षार, पर कहलाते अम्लीय हैं। और ऐसा है कि कुछ है अम्लीय, तो कहलाते क्षार हैं। अब कौन कौन सा है वो जरा देख लेते हैं। तो चलिए इधर हम आते हैं और इधर लिखते हैं एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन का मतलब होता है जिसे हम लोग कहते हैं अपवाद। ये कुछ अपवादें हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवादें, इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे कि सभी अधातुओं सभी अधातुओं की अगर बात करें, जितने भी अधातु होते हैं यानी जिसमें नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, बात समझिएगा। सभी अधातुओं की बात करेंगे, नॉन मेटल्स की बात करेंगे, तो सभी अधातुओं के ऑक्साइडों की ऑक्साइडो का मतलब होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे जब, ठीक है, ठीक, ऑक्साइडो को प्राकृति अम्ल यानी नेचुरल एसिड, क्या? नेचुरल एसिड, बड़े ध्यान से लिखिएगा, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल एसिड प्राकृतिक अम्ल होती है, प्राकृतिक अम्ल होती है, प्राकृतिक अम्ल होती है, जबकि जबकि इनमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता, हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। अब बड़े ध्यान से इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के बताइए क्या समझ में आया।
सेंटेंस ये कह रहा है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी अधातु होते हैं, जब वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइडो बना लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं, इनको अम्ल बोला जाता है, जबकि ये अम्ल नहीं है। और अगर अम्ल है तो हाइड्रोजन होगा, तो अम्ल होते हैं जबकि इनमें कोई हाइड्रोजन आयन होता भी नहीं है। जैसे सर, जैसे जैसे आप लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक एसिड नहीं है, ये आपका बेस है, ये आपका क्षार है, पर फिर भी इसको अम्ल बोला जा रहा है। ये आपका क्षार है, फिर भी इसको जो क्या बोला जा रहा है, अम्ल बोला जा रहा है ना? क्लियर है? यह बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सीधा सा ये कहना है कि इसमें कहीं हाइड्रोजन आयन नहीं है, फिर भी इसको आप एसिड बोल रहे हो, और यही तो एक्सेप्शन है। सीधा सा आप देखिए ना, ये OH2 है ना, और OH हम लोग अभी कहां पढ़े थे? हम लोग OH कहां पढ़ रहे थे? बेस में पढ़ रहे थे। हम लोग क्षार में पढ़ रहे थे। OH कहां पढ़ रहे हैं? बेस में, क्षार में पढ़ रहे हैं। बट यहां पर अगर OH लगा हुआ है तो इसको बेस होना चाहिए था ना, इसको क्षार होना चाहिए था, और ये क्षार नहीं है, ये आपका एक एसिड कहला रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड हो जाते हैं। जैसे सर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या है? ये बेस है कि एसिड है? यह एसिड है, यह अम्लीय है। ठीक, जैसे नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह क्या? यह भी एक अम्ल है, यह भी एक एसिड है। समझ रहे बात को? यह भी एक अम्ल है, जबकि इसमें कहीं हाइड्रोजन है नहीं, फिर भी। उसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह सब याद रखिएगा, ये सब एक्सेप्शनल है, ये सब एक अपवाद है। बस इतने हैं, मैंने लिखवा दिया, इससे ज्यादा नहीं है। परेशान मत होइए आप परेशान मत होइए, ठीक है? आप परेशान मत होइए। ये एक ऐसे हैं जो कि सभी के सभी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया, कैल्शियम हो गया, का सब कुछ, सब कुछ, ठीक है? उसके अलावा एक और लिख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, यह भी एसिड है। देखिए, कहीं इसमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कहीं इसमें हाइड्रोजन कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं आप बताइए कि जल में घुलने पर हाइड्रोजन निकलेगा? कहीं नहीं निकलेगा। फिर भी इनको एसिड माना जाता है, अम्लीय माना। अब ये मत पूछिएगा कि क्यों माना जाता है, क्योंकि इसको समझाने के लिए हमें एक अच्छे से समय चाहिए, फिर हम आपको बहुत पीछे लेके जाएंगे। ये चीज मत पूछ, इसलिए बस एक एक्सेप्शन के तौर पे आप इस बात को याद रख सकते हैं कि एक अपवाद है यहां पर, कि यह चीजें आपकी एसिड होती है। अधातु, सभी अधातुओं के ऑक्साइड की बात हो रही, जितने नॉन मेटल्स हैं, जितने नॉन मेटल्स हैं, बात समझ रहे हैं? हाँ, ये सब नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन अधातु है सब, है ना सर? इंग्लिश इंग्लिश लिखा तो है यहाँ पे कि ऑल नॉन मेटल्स इज रिएक्ट टू फॉर्म द ऑक्साइड, देन दिट इज फॉर्म टू नेचुरल एसिड, बट देर हैव नो एनी हाइड्रोजन आयन इज प्रेजेंट। बस बात खत्म, ठीक? ऑल नॉन मेटल्स नहीं, जितने सभी नॉन मेटल एसिड नहीं बोलते हैं इसको, ऑल नॉन मेटल्स नहीं, यानी ऑल नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, जब वो ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब होता है कि जब कोई नॉन मेटल, जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। जैसे ये देखिए, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया कि नहीं, रिएक्शन किया कि नहीं? रिएक्ट किया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। भैया, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये रिएक्ट, यही तो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड हो गया, ये कार्बन हो गया, ये नॉन मेटल है, ये ऑक्साइड है। ठीक, यह बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? चलिए, तो वैसे ही यह बात मैं बता रहा था। उसके अलावा जैसे ये सब का, ये सब चीजें हैं आपकी, ठीक है? क्लियर? सर H2SO4 को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? H2SO4 यहाँ क्या है? H आयन निकल रहा है। देखिए, मतलब ज्ञानी ज्ञानचंद है ये हमारे बीच, लग रहा है, ठीक है? अच्छा, अब इस बात को लिखने के बाद अब एक बात और लिखनी है अभी आपको एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन में एक बात और लिखनी है। नीचे आप लोग कॉपी में नीचे लिखिएगा, मैं थोड़ा सा जगह बचा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप लोग कॉपी में नीचे लिखिएगा, मैं जगह बचा है तो यहाँ लिख रहा हूँ। लिखिएगा NH3, जिसे कहा जाता है अमोनिया,
क्या बोलते हैं इसे? इसे कहा जाता है अमोनिया। इसे क्या कहा जाता है? अमोनिया कहा जाता है। यह बताइए कि कितने लोग जानते हैं कि अमोनिया एक एसिड है? अमोनिया एक अम्ल है, यह बात कितने लोग यहां पर जानते हैं? बताइए। कितने लोगों को यह बात पता है कि सर समझाते हैं आप, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। यह बताइए कितने लोग यह बात जानते हैं कि अमोनिया जो है एक अम्ल है? नहीं सर, यस सर, काजल कुमारी जी यस सर, NH3 सर बेस है, शिवराज जी कह रहे बेस है। शिवराज जी का प्रोफाइल देखिए, एकदम हीरो की तरह, मतलब शर्ट का बटन खोल दिए हैं, सफेद शर्ट पहन के, बढ़िया। अरे ऐसे मजाक कर रहे थे, आप बुरा मत मान जाना भैया कि कलम देके डीपी में जो है शर्ट ही पूरा उतार दिए, ऐसा मत कर लीजिएगा है। चलिए, है ना? नहीं सर, यस सर, अच्छा सर, ठीक है जी, अम्ल है। अब जितने लोग अम्ल अम्ल चिल्ला रहे हैं, मैं पहले ही उनको सिक्योर कर लूं इस बात को लेकर। यह जो आप NH3 की बात कर रहे हैं ना, शिवराज कह रहे हैं आए आए हम तो शर्मा गए। शर्मा गए? कुट जाएंगे। शर्मा गए सर। देखिए, एक भाई के तौर पे हम आप लोगों से ऐसे बात कर लेते हैं। एक एक मतलब ये मैं समझ के बात करता हूँ कि जैसे आप लोगों की, आप मुझे कहीं न कोई भई मुझे भैया मानता होगा, कोई एक भाई मानता होगा, जो भी आप मुझे मानते हैं, मैं कोई दोस्त मानता हूँ, उस तौर पे मैं आप लोगों से ऐसे बात कर लेता हूँ। वरना हम फिर आप समझते हैं हमारा गुस्सा। अच्छा, इधर आइए, वैसे हम कभी गुस्सा होते नहीं, इधर देखिए, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया ना, अब आपने कहा ना कि सर यहाँ पर NH3 है, तो हाइड्रोजन है ना? हाइड्रोजन है कि नहीं? तो यहाँ पर कहीं ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? नहीं ना। जब ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा नहीं। पर फिर भी यह एक प्रकृति दुर्बल क्षार है। याद रखिएगा कि यह एक अमोनिया एक क्या है? प्रकृति दुर्बल क्षार है। प्रकृति दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार है, मतलब सीधा सा कि इट इज अ वीकली बेसिक या वीक बेस। इट इज अ वीक बेस। जबकि नीचे लिखिएगा, जबकि जबकि हाइड्रोक्साइड आयन भी मौजूद नहीं है। जबकि हाइड्रोक्साइड आयन भी मौजूद नहीं है। when then the hydroxide ion is not present, यानी कि यह आयन मौजूद भी नहीं है, फिर भी यह क्या है? एक बेस है। आज के बाद याद रखिएगा, एक्सेप्शन इसीलिए इसको कह रहा था मैं। हाँ बिल्कुल, आप भैया, आप सर नहीं भैया बोलेंगे तो भी चलेगा। चलिए, थैंक यू शिवराज जी। ठीक है बेटा, आप समझ गए भैया लोग कि यहां पर मैंने क्या बताया? NH3 बोला मैंने सीधा सा बोला ए अमोनिया है। इस अमोनिया की अगर बात करूं तो यह एक प्राकृतिक बेस है, प्राकृतिक दुर्बल क्षार है। और आप समझ सकते हैं कि जबकि इसमें क्या नहीं पाया जा रहा? हाइड्रोक्साइड आयन पाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, वंदना कुमारी जी भैया मानती हूँ, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है ना? Al2 क्या? Al2 क्या होगा? Al2, जहां हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड नहीं होगा तो वहां एसिड बेस कैसे बताते सकेंगे? समझ रहे सिमरन गुप्ता जी? Al2 नहीं होगा। अब Al2OH को ले लीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, तो मैं कहूंगा कि वह एक एसिड है, सॉरी एक बेस है ना? ठीक है, OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए, जहां हाइड्रो अभी आप एसिड बेस पढ़ लीजिए दोबारा से, देखिए बेस का मतलब था कि जहां पर जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड निकल रहा होता है, ऐसे वह बेस है। और जहां पर H निकल रहा होता है ऐसे, वो आपका एसिड होता है। और यहां पर आप देखिए तो यहां पर H निकलना चाहिए था, पर क्या है? फिर H निकलना चाहिए था, पर यहां पर क्या बन जा रहा है? बेस बन जा रहा है, जबकि निकल H ही रहा है, हाइड्रोक्साइड है भी नहीं, फिर भी इसको बेस बना दिया। यही एक्सेप्शनल, बस याद रखे रहना आपको। ठीक है, परवीन जी, यशविन जी, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक सर, हम तो कुछ और ही मानते हैं आपको, हैं? ये क्या था? मजाक? कैसा मजाक? चलिए, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण एसिड की बात करेंगे। हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट एसिड। अब देखिए, मुझे प्यास बहुत तेज से लगी है, क्योंकि मैं क्लास जानते हैं कब से ले रहा हूँ? क्लास मैं ले रहा हूँ 1 बजे से, तो 1 से 2 लिया हूँ, 2 से 3 लिया हूँ, 3 से 4 लिया हूँ, और 4 से 5 अभी आपके सामने मैं खड़ा हूँ, और फिर 6 से 7 भी मेरी क्लास है। अब ये आप समझिए कि 4 से 5 मेरी मैं मतलब आपके सामने हूँ।
प्यास कितनी तेजी से मुझे लगी होगी, मुझे मतलब, और मैं जाने वाला था पर मैं जानबूझकर नहीं गया, मतलब जाने की इच्छा नहीं हो रही है आप लोग को छोड़ के। आप ये समझिए। सम इम्पोर्टेंट एसिड की बात करते हैं। चलिए आइए इधर देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल की बात करेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अम्लों की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं। अब इधर आइए, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल, जैसे सबसे पहला आता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, यानी कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाएगा। चलिए आइए समझते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी चीजें समझ जानते हैं। पहली बात कि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा अम्ल है जिसे हम सभी कहेंगे क्या? किंग ऑफ एसिड इसे कहा जाता है। अम्ल का राज कहा जाता है, अम्ल राज इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा इसे कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, इसे इसे अम्ल राज भी कहते हैं। इसे अम्ल राज भी कहते हैं। पहली बात, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड कहते हैं, अम्ल राज भी कहते हैं। ठीक है सर, यही टाइम रहेगा? नहीं, सूर्या अली जी सर मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? कहाँ इग्नोर कर दिया बेटा? कहाँ आप सभी दिल के करीब हमारे रहते हैं, जिगर के पास है आप हमारे, और मैं आपको इग्नोर करूंगा? आप लोग हैं तब तो हम लोग हैं ना, आप लोग नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? चलिए किसके लिए पढ़ाएंगे फिर? चलिए, किंग ऑफ एसिड इसे अम्लराज भी कहते हैं। उसके साथ साथ यह एक ऐसा एसिड है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल लेवल में बहुत ज्यादा होता है। मोस्टली यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब आप ये बात समझ सकते हैं कि औद्योगिकी स्तर के तौर पर इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो औद्योगिक स्तर पर समझ रहे बात को? औद्योगिक स्तर पर प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर आपको इंडस्ट्रियल में ही दिखाई जाएगा, जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा होगी वहीं पर ये एसिड आपको दिखाई देगा। ठीक है, ठीक। चलिए, थैंक यू। नहीं, किसी का मैसेज इग्नोर, फराज हुसैन जी आपने शुरू में मैसेज किया, मैंने देख लिया डियर, मैं समझ गया था। मैं किसी का मैसेज का इग्नोर नहीं करता हूं। अब आप मुझे पढ़ाने दीजिए थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं ना तो फिर आप लोगों से मैं बात ही करूंगा अभी 2-3 मिनट लेकर, पर पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, पानी भेज दूं? भेज दीजिए। खुशबू चौधरी, आपने मैसेज किया था शायद, आपने ही मैसेज किया था, ध्यान नहीं आ रहा। कुछ पूछने के लिए आपने कहा, आप ही का डाउट था, कुछ तो था। औद्योगिक स्तर पर प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक, उसके बाद अब ध्यान से समझिएगा, भैया पढ़ाइए। हाँ ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है? यह सबसे प्रबल अम्ल होता है। यह सबसे प्रबल अम्ल होता है, यह प्रबल अम्ल है, यह सबसे प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 0 से लेकर 1.5। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? सर HCl को अम्लराज कहते हैं? नहीं, HCl को नहीं कहते, H2SO4 को कहते हैं, इसे अम्लराज कहा जाता है। उसके बाद सबसे प्रबल अम्ल, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कोई होगा, सबसे पहला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कोई होता है तो उसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 0 से लेकर 1.5 होती है। बात समझ में आ रहा सभी को? ठीक, उसके बाद और लिखिएगा, इट इज यूज्ड इन, और इसका इस्तेमाल कहां होता है? इट इज यूज्ड इन लेड बैटरी। जो घरों में आपकी बैटरी होती है ना, जो घरों में आपकी बैटरी होती है, अगर आपको ध्यान होगा, इन्वर्टर से जो बैटरी कनेक्शन देते हो आप लोग, उस बैटरी में, ठीक है, यह इसका उपयोग लेड बैटरी में होता है। इसका उपयोग लेड बैटरी में होता है। बात समझ रहे हैं? लेड बैटरी में इसका इसको, जो आप कहते हैं ना कि बैटरी में, जैसे आप बता देते हैं कि बैटरी में जो था पानी
चाचा पूछते हैं कि पानी है बैटरी या में खत्म हो गया, क्योंकि इन्वर्टर बोलने जब लगता है, तो वहाँ पे आप कहते हैं हाँ, पानी तो भरा, वो पानी नहीं होता, वो यह एसिड होता है जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है? तो इसका प्रयोग लेड बैटरी में किया जाता है। बात समझ आया? थैंक यू काजल कुमार जी, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। चलिए अब आप इतना हैं तो अच्छी बात है, आप परेशानी में कभी हो, कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है? जी। जो प्योर वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है? सर मुझसे बात करिए, कर लीजिएगा। फराज हुसैन जी बिल्कुल कर लेंगे। हाँ, सर तेजाब इसी को बोलते हैं, हाँ, यही तेजाब है, वो पिक्चर वाला तेजाब नहीं, ये वाला तेजाब है, ठीक है? काजल कुमारी, सुजीत, फराज, शांतनु, हाँ, ठीक, क्लियर? अब और आगे लिखिए, अब और आगे चलते हैं। ये चीज़ पहली बात की ये चीज़ आपने लिखा कि नहीं लिखा? सबका हो गया मुझे बताइए? बिल्कुल, थैंक यू कुमारी जी। हाँ भाई। हाँ, हाँ, हो गया ना? अब आगे चलिए पहले, ये तो और समझिए, H2SO4। अब इसके बारे में और 2-3 बातें लिखिए, क्या लिखेंगे? पहली, दूसरी एक आध बात और बता, इट इज़ आल्सो द मेन कॉज़ ऑफ एसिड ऑफ रेन। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही होता है, इसी अम्ल की वजह से होता है। इट इज़ आल्सो द इट इज़ आल्सो मेन कॉज़ ऑफ रेन। कभी पेपर में अगर आपके पूछा जाए मेन कॉज़ ऑफ एसिड रेन, कि क्यों अम्लीय वर्षा के लिए कौन-सा एसिड, कौन सी अम्लता जिम्मेदार है अम्ल वर्षा के लिए? तो आप बताएँगे H2SO4। इसका मुख्य कारण, सॉरी ऐसे नहीं, अम्लीय वर्षा का अम्लीय वर्षा का क्या लिखेंगे कि अम्लीय वर्षा का ये एक मुख्य घटक होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है। क्या है? एक मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है। ठीक है? बात समझ में आ गया? ठीक है? उसके बाद उसी प्रकार से आगे जब बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ऑयल ऑफ विट्रोल। इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोला जाता है। ठीक है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑयल ऑफ विट्रोल, यानी कि इसे क्या बोला जाएगा? इसे कशिश का तेल भी कहा जाता है। तारपीन तेल जानते हैं? तारपीन का तेल होता है ना, जब चुन्ना-उन्ना पेंट वेंट लगाया जाता है, तो याद है आपको तारपीन का तेल? सेम चीज, इसे कशिश का तेल कहा जाता है। पेपर में इसी शब्द से पूछा गया था कि कशिश का तेल किसे कहेंगे, इसलिए मैं यही वाला शब्द लिखवा रहा हूं, ताकि आप वहां पे ये बात समझ सकिएगा। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि पेपर में आपके कशिश शब्द से ही पूछा गया था और विद्यार्थी समझ नहीं पाया कि कशिश का मतलब क्या होता है। कशिश का मतलब ऑयल ऑफ पेट्रोल पूछ रहा था वो पेपर में। इसे कशिश का तेल भी कहा जाता है। ठीक है? जो पेपर में शब्द आता है उसी शब्द को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि आप डायरेक्ट पेपर में जब देखें तो आप अंदाजा तो लगा दें कि हाँ, ये शब्द तो मैंने पढ़ा था। ठीक? अच्छा, उसके बाद एक सवाल और बनता है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो एसिड है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल प्रयोग में उपयोग होने वाला जो अम्ल है, कौन-सा होता है? तो एसिड व्हिच इज़ हाइली यूज्ड, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एसिड व्हिच इज़ हाइली यूज्ड, एक ऐसा एसिड जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है आजकल। मतलब आजकल का मतलब बहुत बहुत दिनों से दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अम्ल यही होता है। ठीक है? तो उपयोग सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है अम्ल का, वो कौन-सा अम्ल है? वो आपका सल्फ्यूरिक, सबसे ज़्यादा उपयोगी अम्ल। ठीक है? सबसे ज़्यादा उपयोगी अम्ल। बस यही आपको लिखना है। सर इस तेल में एसिड होता है। टारपी का नॉर्मल सा, अब एसिड का मतलब आप ये मत समझिए कि सीधा जला ही देगा मुझे। आप इसको, मैं मानता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप हमेशा ये मत समझिए कि एसिड जब मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ, आपके दिमाग में एक इमेजिन फोटो बन जा रहा है कि वो यहाँ पे पड़ जाएगा स्किन पे, तुम्हारा स्किन जल जाएगा। मतलब एक तरीके से ये बात बता रहा हूँ कि नॉर्मल एसिड 1 बूंद डाला गया हो, 2 बूंद डाला जाता है, बस। अब ये थोड़ी ना कि आप पूरा उसको गंगा का पानी समझ के उसको जो है पूरा भर दिए बोतल में। ज़हर बन जाएगा, खा जाएगा, एसिड है वो, जला देगा स्किन पूरा, ठीक है? क्लियर? सर वो मिक्स फॉर्म में होता है या प्योर फॉर्म में? वो मिक्स फॉर्म में होता है, जो आप बैटरी में लिड में जहाँ डालते हैं एसिड, वो मिक्स फॉर्म में होता है, वो पूरा प्योर एसिड नहीं होता है, पर उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है बस, ठीक है? क्लियर है? सर खड़े-खड़े पूरी सब्जी बन जाएगा, क्या नहीं मिल रहा है? सर मैं आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी सर, ठीक है?
आप एक काम करिए, दीपांक सर अड्डा 24/7 आप मिलेंगे, तो मैं आपको मिल जाऊँगा ऑन इंस्टा, ठीक है? एचसीएल भी हाँ, इसीलिए तो बाइल जूस आता है उसको न्यूट्रल करने के लिए, है ना? ठीक है? सबसे उपयोगी अम्ल, सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का किया जाता है अम्ल का, ठीक? चलिए। ठीक है? साइंस गुरु, ऐसे ही है, दीपांक सर साइंस गुरु ऐसे ही मिल जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा HNO3 का, नाइट्रिक एसिड। अब दूसरा जो हमारा एसिड हम लोग को पढ़ना है कल, वो हम लोगों को पढ़ना है नाइट्रिक एसिड के बारे में। दूसरा जो हम लोगों को अम्ल पढ़ना है कल, वो आपका पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है? उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड पढ़ा जाएगा, उसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाएगा, सोडियम जो है आपका क्या कहते हैं अमोनियम ऑक्साइड पढ़ा हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाएगा। तो पढ़ने के बाद पूरा एक ही एसिड बेस्ड सॉल्ट का रंग बनेंगे बढ़िया सा, ठीक है? मजा आया कि नहीं आया? शिवांगी कुमारी जी आपका कमेंट देख लिया, थैंक यू। ठीक है, और कल से क्लास 3 से 4 ही होगी आपकी, 4 से 5 नहीं होगी, 3 से 4 होगी, ठीक है? चलिए, सुजीत कुमार देख लिया भैया, देख लिया, नाम ले लिया, आप खुश हो गए ना, है ना? चलिए, ओके, बहुत मजा आया, समझ में आया, अच्छा लगा। जैसे आपको बायो का अंदाजा हुआ तो उससे बेटर आपको केमिस्ट्री मजा आएगा, उसके और बेटर आपको फिजिक्स में मजा आएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, अभी तो कुछ भी नहीं। और शाम 6 से 7 मैंने आपसे कहा है कि शाम 6 से 7 आना नहीं भूलेंगे आप लोग। तो उसमें आप लोग आइए, साइंस का मॉक टेस्ट चल रहा है, क्वेश्चन डेली करिए आइए, उसको एक अलग नोट्स बना लीजिए उसका। उसी प्रकार से आज भी मैंने और आज मैं हफ्ते भर के क्लासों का रिवीजन कराऊँगा उस क्लास में, पहली चीज़ तो। रिवीजन नहीं करा, आज हफ्ते भर में जितनी मेरी साइंस के मॉक टेस्ट की क्लास गई, उसका रिवीजन आज करा दूँगा, ताकि एक बार में आपको चीज़ें पता चल जाए। और दूसरी बात कि जितने लोग थैंक यू अमित सिंह जी, और जितने लोग बता दिया है नग निधि जी, बता दिया है दीपांक सर अड्डा 24/7, ठीक है? जी। अब उसके अलावा अगर आप देखें तो बुक मॉक टेस्ट आप लोगों ने नहीं मँगाया है, तो वाई 838 यस, पता है ना कूपन कोड हमारा, कि भूल चुके हैं इस बात को। ये आपका कूपन कोड होता है। ये आपका कूपन कोड है, आप इसका इस्तेमाल करके डिस्काउंट कूपन कोड लाके बुक मँगाना है तो बुक मँगा लीजिए, अगर मॉक टेस्ट मँगाना है तो मॉक टेस्ट मँगा लीजिए, जो भी। और आप कोई भी बैच अगर आप और भी कुछ जॉइन करते हैं बैच में ना अड्डा का, तो आप वाई 838 केवल डालेंगे तो भी आप जॉइन कर लेंगे, उतने ही डिस्काउंट पे, ठीक है? तो ये रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय, बाय-बाय, बाय-बाय टू ऑल। जय हिंद।